दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस आर्टिकल को देखिए। एप्पल ने साल 2023 में भारत के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा आईफोन्स बेचे थे। और जब बात लग्जरी और अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्टफोन्स की आती है तो हमारा भारत इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, जिसमें आईफोन का शेयर 71% है। अब मजे की बात तो यह है कि लिंक्डइन के इस पोस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से 70% आईफोन्स EMI पर लिए जाते हैं, यानी कि ज्यादातर लोगों के पास प्रीमियम स्मार्टफोन्स को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। इसके बावजूद वो अपना सोशल स्टेटस हाई दिखाने, सोशल मीडिया फेम बटोरने और हाँ, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए भी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और आज नतीजा यह है कि RBI की ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोगों के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का क्रेडिट ड्यू है। इंटरनेट ऐसे न्यूज आर्टिकल से भरा पड़ा है जहां चाइनीज लोन एप्स ने किसी इंसान को डेट ट्रैप में फंसाया और फिर अंत में जाकर वो इतना मजबूर हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। यूपी के एक 17 साल के लड़के ने तो आईफोन खरीदने के लिए अपने ही घर में 1 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया और फिर जब ये बात उसके पापा तक पहुंची तो फिर डर के मारे उसने अपनी जान दे दी। अब अगर आपको लगता है कि लग्जरी आइटम्स को खरीदने का ये कीड़ा सिर्फ भारत तक है तो जरा इस आर्टिकल को भी देख लीजिए। चाइना के एक लड़के ने आईफोन और आईपैड खरीदने के लिए अपनी एक किडनी ही बेच डाली। और अमेरिका, जिसे दुनिया के सबसे डेवलप्ड और पढ़े लिखे देशों में गिना जाता है, वहाँ भी क्रेडिट कार्ड डेट $1 ट्रिलियन को पार कर चुका है, जिसका बड़ा हिस्सा लग्जरी आइटम्स को ही खरीदने में खर्च किया जाता है। अब दोस्तों आज के समय में अगर लोगों को स्मार्टफोन चाहिए तो वो आईफोन ही लेना पसंद करते हैं। कपड़े होने चाहिए गुची और अरमानी के, घड़ी में तो रोलेक्स और टाइटन का टैग लगा ही रहना चाहिए और जूतों के मामले में तो नाइकी और एडिडास के नीचे तो बात ही नहीं बनेगी। इन महंगे लग्जरी आइटम्स को खरीदने की चाह ने हमें एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया है जहां हम अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अब अगर आज के इस मॉडर्न जमाने में इस मुहावरे का असल मतलब समझना है तो फिर हमें इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। ऐसा कहते हैं कि जब स्पेनिश लोग साउथ अमेरिका पहुंचे और वहां रहने वाले एज़टेक सिविलाइजेशन के लोगों से दोस्ती करने की ट्राई की तो फिर वो अपनी कोशिशों में नाकामयाब हो गए। लेकिन फिर स्पेनिश लोगों ने उन्हें कपड़े, हैट और मार्बल जैसी चीजें गिफ्ट करनी शुरू कर दी जो कि इन ट्राइबल लोगों ने कभी नहीं देखी थी। एज़टेक सभ्यता के लोगों ने इन चमक धमक भरी चीजों को प्रीसियस मानकर स्पेनिश लोगों से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और फिर नतीजा ये हुआ कि स्पेनिश लोगों ने उनकी जमीन को कब्जाया, उनके रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया और फिर अंत में उनकी सिविलाइजेशन को ही खत्म करके रख दिया। आज के समय में हम भी ऐसे ही लग्जरी ट्रैप में फंसे हुए हैं जहाँ कुछ चमक धमक भरी और शो ऑफ करने वाली चीजों के लिए हम अपनी मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। अब दोस्तों जरा जियो फोन्स के इन एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स को देखिए। यहाँ रिलायंस ने अपने फोन को प्रमोट करने के लिए गांव के लोगों की फोटोज का इस्तेमाल किया है। अब जरा आप सोच कर देखिए, क्या कभी एप्पल अपने आईफोन के लिए या फिर रोलेक्स अपनी वॉचेस के लिए गांव के लोगों को मॉडल बनाएगा? क्या कोई चांस है कि इन लग्जरी ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट में किसी गांव के सादा सिंपल कपड़े पहने हुए इंसान को फीचर किया जाए? ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये सभी लग्जरी ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट की मदद से आपके दिमाग में ये बात फिट करना चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट सिर्फ अमीर और मॉडर्न लोगों के लिए ही है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा है। अब वैसे तो जियो फोन की टारगेट ऑडियंस मेनली गांव के ही लोग हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईफोन की टारगेट ऑडियंस सिर्फ अमीर और सक्सेसफुल लोग हैं, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट को देखकर एक मिडिल क्लास इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया होता, वो अपने आप को सक्सेसफुल और हाई सोशल स्टेटस वाला इंसान दिखाने के चक्कर में इन लग्जरी ब्रांड्स का शिकार बन जाता है। अब अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों इन लग्जरी ब्रांड्स ने इकोनॉमिक्स के इस प्रिंसिपल को ही पलट कर रख दिया है और बिजनेस की भाषा में इसे वेबलेन इफेक्ट कहा गया है। एक्चुअली वेबलेन इफेक्ट मार्केट के उस एबनॉर्मल बिहेवियर को कहते हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है और किसी चीज की हाई प्राइस होने के बावजूद लोगों के बीच उसकी डिमांड बढ़ती ही जाती है। वहीं मार्केट में अगर वही सेम प्रोडक्ट किसी दूसरे ब्रांड नेम के अंडर या फिर उसकी इक्विवेलेंट क्वालिटी का ही प्रोडक्ट काफी कम प्राइस पर भी मिल रहा हो, तब भी लोग उसे खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि लग्जरी ब्रांड्स का नाम सुनते ही उनके दिमाग में सबसे पहले हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बात घूमने लगती है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। 1.5 लाख के आईफोन में जो फीचर्स होते हैं, लगभग वही फीचर आपको 30,000 वाले एंड्रॉइड फोन्स में भी मिल जाते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि रोलेक्स की वॉचेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस साफ नजर आता है, पर एक रोलेक्स की वॉच को हासिल करने के लिए सालों का इंतजार और लाखों खर्च कर देना मिडिल क्लास इंसान के लिए